नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिक्टेशन में आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 5 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट। इस साल जनवरी में कोच्चि के कुमार ने फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने के इरादे से नई मोटरसाइकिल खरीदी। वह 9 से 5 की नौकरी नहीं चाहता था और अपने समय से काम करना चाहता था। हालांकि इन 11 महीनों में उसने 45 दिन की छुट्टी ली, पर उसकी गाड़ी का मीटर 36,501 किलोमीटर पहुंच गया था। मतलब उसने रोज कम से कम 100 से 150 किलोमीटर गाड़ी चलाई और दिन में बिना थके 12 घंटे तक काम किया। कई बार लंच भी नहीं किया, क्योंकि उसे ईएमआई भरने के साथ घर का खर्च भी चलाना था। अब पेट्रोल महंगा है, इंसेंटिव भी कम हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और कंपनियों भी डिलीवरी चार्ज बढ़ाए बिना अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कुमार जैसे लोगों के लिए नौकरी मुश्किल हो रही है। कुमार ने हाल ही में नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ली है। जब मैंने उससे नौकरी बदलने का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह शादी करना चाहता है और उसे जीवन साथी मिलने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनके परिवार को लगता है कि वह अस्थायी नौकरी में हैं। इसके अलावा अगर एक तयशुदा पैसा कमाने हैं तो काम के घंटे भी बहुत ज़्यादा हैं। कुमार इकलौता नहीं है, वह उसी नाव में सवार केरल के 2 लाख लोगों में से एक हैं। कभी कभी वे बिना चेहरे वाले नियोक्ता के साथ सैलरी व इंसेंटिव पर भावतोल के लिए हड़ताल करते हैं और कई बार कुमार की तरह चुपचाप पैसा बदल देते हैं। इससे फूड डिलीवरी कंपनियों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम के लिए नए लोग हमेशा होते हैं। फूड से लेकर टैक्सी तक प्लेटफॉर्म आधारित विभिन्न सेवाओं में देश में 77 लाख लोग काम कर रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार 2029-30 तक यह संख्या 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। इस बड़े श्रम बल व उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। इस बड़े वर्कफोर्स के बारे में मुझे तब याद आया जब पिछले हफ्ते पारिवारिक शादी में किसी ने पूछा कि दूल्हा कहाँ काम करता है। जब मैंने कहा कि वह न्यूयॉर्क में आईटी इंजीनियर है, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को यूरोप से कोई नहीं मिला क्या। जब मेरी भौहें चढ़ गई तो उन्होंने कहा, देखिए, 28 अक्टूबर को एलन मस्क ने ट्विटर संभाला। उसके बाद से उस जैसी बेहतरीन कंपनी में भी 7,500 कर्मचारियों में से आधे से ज़्यादा को हटा दिया गया है और दूल्हे के लिए पसंदीदा जगह के रूप में अमेरिका ने अपनी चमक खो दी है। तब मुझे एहसास हुआ कि अमेरिका में नौकरी का लेबल लगाए युवा और योग्य कुंवारे अब शादियों के बाजार में सबसे आगे नहीं हैं। इससे मुझे लगा कि गर्व से भरे कुछ पेरेंट्स से अमेरिका में काम कर रहे उनके बच्चों के लिए सही
जीवन साथी खोजने में उनके अनुभवों पर बात करूं और उन्होंने माना कि इन दिनों लड़कियों के घर वाले सबसे ज़्यादा स्थायित्व खोज रहे हैं। इसमें नौकरी से लेकर कंपनी, इसके मालिक, देश और अंत में इकोनॉमी के हालात भी। स्टॉप।